इसलिए वाम दल निश्चित रूप से भाकपा माले के साथ सीपीआई सीपीएम का दावा 60 सीट पर बनता है। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके पहले इंडिया गठबंधन में जो सीटों की डिमांड है वह लगातार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 70 सीटों पर जो है वह दावा ठोक दिया है और अब देखना है कि दूसरी जो महागठबंधन की दल है उनकी क्या डिमांड है। हमारे साथ भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम जी, आपका क्या डिमांड है? देखिए, सीधा सीधी डिमांड की जो बात करते हैं तो पहले तो हम चुनाव की बात करेंगे। पिछले 5 साल क्या हुआ, क्या वादा नीतीश कुमार जी का था, एनडीए का था, और जो परिघटनाएं और परिदृश्य जो बदले हैं, जिससे जातीय गणना हुई। जातीय गणना सर्वसम्मत बिहार का विधानसभा का फैसले के तहत हुआ और उस जातीय गणना में माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 95 लाख नियरली परिवार 72,000 रुपया से नीचे की आमदनी पर जीवन बसर करते हैं। तो इन परिवारों को हम 2-2 लाख रुपया देंगे, तो नीतीश कुमार जी को देना चाहिए 2-2 लाख रुपया। और 95 लाख परिवार जो 72,000 रुपया से नीचे की आमदनी पर जीते हैं, इसका तो इनकम सर्टिफिकेट सीओ देंगे। सीओ आपका इनकम सर्टिफिकेट दे नहीं रहे हैं, सीओ को आपने निर्देश नहीं दिया अभी तक। और जो हमारी पार्टी, हम लोगों ने जो हक दो वादा निभाओ कार्यक्रम के तहत तमाम अंचल के सीओ को घेराव किया और सरजमीनी हकीकत को देखते हुए इनकम सर्टिफिकेट हम लोगों ने मांग की, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट तो दे नहीं रहा है। तो इनकम सर्टिफिकेट जब सीओ नहीं दे रहा है तो 2 लाख रुपया कैसे उनका पूरा होगा? इसलिए हम लोगों ने कहा कि आप तो चिन्हित आपने कर दिया है कि 95 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे की ज़िंदगी जीते हैं, तो उन 95 लाख परिवार का ही तो आप एक गजेटियर छाप दीजिए ना। आप अब इनकम सर्टिफिकेट की क्या ज़रूरत है? आपने तो चिन्हित कर दिया। कैसे आपने चिन्हित की? आप विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर लड़ेंगे, ये पहले क्लियर कर दिया। हमारी जनता जानना चाहती है। कांग्रेस ने तो अपना क्लियर कर दिया कि हम 70 सीटों पर लड़ेंगे। कांग्रेस ने क्लियर नहीं किया है 70 सीट पर लड़ेंगे। 70 सीट पर उनकी मांग है। अब अखिलेश जी ने क्या कहा हूबहू तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारी जो भूमिका है इस 5 साल में जो रही है, हमारी विश्वसनीयता जनता में बढ़ी है, स्वीकार्यता भी हमारा बढ़ा है। इसलिए वाम दल निश्चित रूप से भाकपा माले के साथ सीपीआई सीपीएम का दावा 60 सीट पर बनता है। 60 सीट पर बनता है। एक और राजनीति रूप में देखा जा रहा है कि अगर तेजस्वी यादव इन बातों को नहीं मांगते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? ये नेगेटिविटी सवाल है। तेजस्वी यादव हमारी बातों को क्यों नहीं मानेगा? हम चाहते हैं कि भाई महिला सशक्तिकरण के तहत जिसमें झारखंड में जिस तरह से महिलाओं को 2500 रुपया दिया जाता है, यहाँ दिया जाए। हम मांग करते हैं हमारी सरकार आएगी तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री गरीबों को देंगे। तो इन तमाम मुद्दों को जो हम करते हैं तेजस्वी यादव नहीं मानेंगे क्यों? तेजस्वी यादव को भी सरजमीनी हकीकत का मूल्यांकन करना होगा और नए फैसले लेने होंगे। नहीं, फैसले नहीं। हमारा एक और सवाल है कि जिस तरह से जो केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने साफ तौर पर नीतीश कुमार को लेकर कहा है। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आखिर बिहार में 2025 विधानसभा में बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा यदि आपकी सरकार आती है, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि यह पार्टी का जो है मामला है और हम इसे सार्वजनिक मंच पर नहीं कर सकते। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, विश्वासघात भाजपा के डीएनए में, इसे जिस तरह से महाराष्ट्र में किया, जिस तरह से उड़ीसा में किया और जगह जिस तरह से जो प्रैक्टिस उन्होंने किया, वो प्रैक्टिस बिहार में नहीं दोहराएंगे, ऐसी बात नहीं हो सकती। आने वाला दिन में नीतीश कुमार जी के साथ विश्वासघात करेंगे और उस विश्वासघात का जवाब बिहार की जनता देगी। अगर नीतीश कुमार के साथ विश्वासघात होता है तो क्या आप लोग नीतीश कुमार को अपने साथ रखने के लिए तैयार हैं? नीतीश कुमार जी जिस तरह से हमारी मांगों को अमल का जामा पहनाने के लिए जाति गणना की मांग स्वीकार की, तो आज हम बोलते हैं कि 2500 रुपये झारखंड के तरफ महिलाओं को दिया जाए। हमारी मांग है कि 3000 रुपया श्रमिक वर्ग, जो गैर सरकारी श्रमिक वर्ग है, खेत मजदूर है, किसान है, इनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 3000 रुपया दिया जाए और 200 यूनिट फ्री दिया जाए, महिला सशक्तिकरण हो। तो ये मांग अगर वो मान लेते हैं तो हमको क्या दिक्कत है? हम तो पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति करते, जनता की सेवा के लिए तैयार है। हमारा तो कोई पर्सनल ईगो है नहीं। वो तो संविधान पर खतरा पैदा करके वो तो मनोवाद का राजनीति लागू करना चाहते हैं। इसलिए वो तो नीतीश कुमार जी का जितना इस्तेमाल करने का था कर लिया और निश्चित रूप से उनकी नीयत में खोट है और वो अंदरूनी खाते में कुछ सोच रहा होगा जरूर।
यानी नीतीश कुमार आप लोगों के साथ आते हैं तो आप लोग उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। हम लोगों के साथ आने का सवाल है, जनता के प्रति प्रतिबद्ध रहिए ना आप। हम तो जनता की सेवा के लिए है और आप भी जनता की सेवा के लिए। गलत जगह हैं आप हैं गलत जगह में। इतिहास में आपका जवाब इतिहास में देना होगा आपको। आपने भाजपा को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाई, तो अभी भी अपना पाप धोने का वक्त है आपके पास। हमारा अगला सवाल ये है कि जिस तरह से नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे थे, अब उसका नाम चेंज कर दिया गया। 15 दिसंबर से निकलने वाले थे, वो कैंसिल करके अब जो 23 दिसंबर है वो रख दिया गया है, और उसके साथ साथ नाम चेंज करके प्रगति यात्रा रखा गया। इस पर क्या कहेंगे? महिलाओं के साथ घोर उपेक्षा हो रही है। चाहे आशा हो, चाहे रसोईया हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, सहायिका हो, ममता हो, इन तमाम जीविका दीदियों का सवाल है। अभी जीविका दीदियों आक्रोशित है। जिस तरह का कम से कम 20,000 से ज़्यादा जीविका दीदियों ने आपको जो है गर्दनी बाग में घेराव किया। तो नीतीश कुमार जी अगर महिला संवाद यात्रा करेंगे तो महिलाओं के आक्रोश का शिकार उनको होना पड़ेगा। महिलाएं घेरेंगी उनको जी। तो इनका एहसास हो गया होगा उनको, इसलिए यात्रा का नाम बदल के प्रगति यात्रा करना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि बिहार में प्रगति हुई है इसलिए वो प्रगति यात्रा पर जा रहे हैं? नहीं, प्रगति तो हुई है, लेकिन प्रगति का लाभ आम आदमी को मिल रहा है कि नहीं हो रहा है ये नहीं देखना है। प्रगति हुई, नल जल योजना का ढोल पीट रहे हैं आप। और आज 27 नंबर पटना नगर निगम का वार्ड, जो 27 नंबर का जो एक चीना कोठी है बगल में है, जो दलित बस्ती है, वहाँ के लोगों को साफ पानी पीने का कोई इंतजाम नहीं है। 70 साल पहले बिछाई हुई लाइन में वो पानी पीते हैं, कीड़े आ रहे हैं उसमें, पानी पीला हो रहा है। वो सुबह शाम 50 रुपये का पानी उसको खरीद के पीना पड़ता है। तो मैंने कल डीएम से मैंने बात की, कमिश्नर से बात किया कि जब तक उसका पीने का पानी साफ जल नहीं देते हैं तब तक टैंकर से पानी पहुँचाए सुबह शाम। इसलिए ये सब नौटंकीबाजी नहीं चलेगी। तो आपने साफ सुना कि महबूब आलम ने साफ तौर पे कह दिया है कि ये सब नौटंकी नहीं चलेगी। और जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले थे, मगर महिलाओं के आक्रोश को झेलना पड़ता, इसलिए उन्होंने नाम भी चेंज करके इसे प्रगति यात्रा रखा। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से आपको जो है गर्दनी बाग में घेराव किया, तो नीतीश कुमार जी अगर महिला संवाद यात्रा करेंगे तो महिलाओं के आक्रोश का शिकार उनको होना पड़ेगा। महिलाएं घेरेंगी उनको जी। तो इनका एहसास हो गया होगा उनको, इसलिए यात्रा का नाम बदल के प्रगति यात्रा करना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि बिहार में प्रगति हुई है इसलिए वो प्रगति यात्रा पर जा रहे हैं? नहीं, प्रगति तो हुई है, लेकिन प्रगति का लाभ आम आदमी को मिल रहा है कि नहीं हो रहा है ये नहीं देखना है। प्रगति हुई, नल जल योजना का ढोल पीट रहे हैं आप। और आज 27 नंबर पटना नगर निगम का वार्ड, जो 27 नंबर का जो एक चीना कोठी है बगल में है, जो दलित बस्ती है, वहाँ के लोगों को साफ पानी पीने का कोई इंतजाम नहीं है। 70 साल पहले बिछाई हुई लाइन में वो पानी पीते हैं, कीड़े आ रहे हैं उसमें, पानी पीला हो रहा है। वो सुबह शाम 50 रुपये का पानी उसको खरीद के पीना पड़ता है। तो मैंने कल डीएम से मैंने बात की, कमिश्नर से बात किया कि जब तक उसका पीने का पानी साफ जल नहीं देते हैं तब तक टैंकर से पानी पहुँचाए सुबह शाम। इसलिए ये सब नौटंकीबाजी नहीं चलेगी। तो आपने साफ सुना कि महबूब आलम ने साफ तौर पे कह दिया है कि ये सब नौटंकी नहीं चलेगी। और जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले थे, मगर महिलाओं के आक्रोश को झेलना पड़ता, इसलिए उन्होंने नाम भी चेंज करके इसे प्रगति यात्रा रखा। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है और इसको लेकर हम सार्वजनिक मंच पर भी कोई घोषणा नहीं करेंगे। उस पर भी जो महबूब आलम है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह बीजेपी है और ठगने वाली पार्टी है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो है वह लगातार इस्तेमाल कर उन्हें ठग रही है। बाइट स्कूप के लिए महिप्राज, पटना।